हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th वालों के लिए हिंदी लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? हिंदी लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 2 का क्या है? उसने कहा था। चैप्टर 2 का हेडिंग क्या था? उसने कहा था। अच्छा, उसने कहा था, इसके लेखक कौन थे, इसके रचयिता कौन थे? शर्मा गुलेरी थे। ठीक है, इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन हम इसका क्या लेके आए हैं? आज हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? आज हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने ऑब्जेक्टिव की। यह रहा मेरा पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हो रहा है? बताइए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो किस शहर का है बताइए? अमृतसर है या लुधियाना है या जयपुर है या लखनऊ है? तो बताइए कौन आंसर सही होगा? अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? अमृतसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण का बात हो रहा है। ठीक है, तो अमृतसर हम मार लेंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। यह रहा मेरा दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? क्या नाम था? लहना सिंह जो जहां रहते थे उस गांव का क्या नाम था? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में हमको एक ऑप्शन ही मारेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? मगर है, मांझे है, कटरा और तेलघड़िया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मांझे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। कौन सा लहना सिंह गांव में रहते थे? तो मांझे। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है हम लोग का? लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो थे किस पद पर थे? तो बताइए किस पद पर थे लहना सिंह? तो सूबेदार के पद पे थे या लेफ्टिनेंट के पद पे थे या जमादार के पद पे थे या मेजर के पद पे थे? तो बताइए किस पद पर थे? तो किस पद पर थे? जमादार के पद पर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। जमादार के पद पे थे। कौन थे? लहना सिंह थे। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए चौथा नंबर प्रश्न, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है? देखिए लहना सिंह की जो मृत्यु थी किसकी गोद में हुई थी? तो किसकी गोद में हुई थी? देखिए कीरत सिंह के गोद में हुई थी या वजीरा सिंह के या अतर सिंह के या महिप सिंह के? बताइए कौन सा सिंह के गोद में उनका मरण हुआ था? तो वजीरा सिंह। समझे? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। समझे? अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए यहाँ पलटन होगा, इसको नहीं देखिएगा, ये गलत टाइप कर दिया है। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन जो थे इसके विदूषक कौन थे? तो कौन से? हजारा सिंह थे या मुख्तार सिंह थे या वजीरा सिंह थे या कुलदीप सिंह थे? तो बताइए कौन थे? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह हो जाएंगे। पलटन के विदूषक कौन थे? तो वजीरा सिंह थे। समझे? ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, वजीरा सिंह। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 6 नंबर प्रश्न, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार जो थे उनके लड़के का क्या नाम था? जो सूबेदार थे ना उनके लड़के का क्या नाम था? तो देखिए उनके लड़का का क्या नाम था? बोधा सिंह नाम थे या महा सिंह या कीरत सिंह या जगधारी सिंह? बताइए कौन सिंह थे? कौन से सिंह थे? बोधा सिंह थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा, बोधा सिंह। सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा नाम था। समझे? बोधा सिंह नाम था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 7वां नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय जो सिपाही थे वो किसके साथ संघर्ष हुए थे? तो किसके साथ हुए थे? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आप लोग तो पढ़े होंगे बुक, लेकिन बुक जो भी पढ़ा होगा उसको पता चल जाएगा कि कौन सा सही होगा। भारतीय सिपाही किसके साथ संघर्ष हुए थे? तो किसके साथ हुए थे? पहला देखिए फ्रांसीसियों के साथ हुए थे या तुर्की के साथ हुए थे या अंग्रेजों के साथ हुए थे या जर्मनी के साथ हुए थे? तो कौन सा सही था? तो देखिए जर्मनी के साथ हुए थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का
डी सही हो जाएगा। किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ हम लोग का संघर्ष हुआ था, समझे? किसके साथ? तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसी नहीं मार दीजिएगा, ना तुर्की मारिएगा ना अंग्रेजों मारिएगा, तो क्या मारना है हम लोग को? जर्मनी मारना है, समझे? अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 8वां नंबर प्रश्न, जर्मन लपटन, देखिए पलटन होगा, यहाँ लपटन कर दिया, इसको इधर कर दीजिएगा, इधर हो जाएगा, इधर इसको कर दीजिएगा। पलटन को किसने मार गिराया था? देखिए ऑप्शन तो 4 है, ऑप्शन तो 4 में से तो कोई एक ही हम लोग का ऑप्शन होगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? चलिए, सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, या लहना सिंह ने, या वजीरा सिंह ने, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हम लोग का होगा? लहना सिंह ने। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने क्या किया था? मार गिरा दिया था, समझे? कौन थे? तो लहना सिंह ने मार गिरा दिए थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए 9 नंबर प्रश्न, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स जो थे उसके जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो क्या नंबर था? तो देखिए इसमें तो 4 ऑप्शन है, कौन इसमें से सही होगा? लेकिन 77 है, 105 है, 1805 है और 72 है, तो कौन सा होगा? तो 77 हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह का नंबर था 77 था। कितना नंबर था? तो 77 नंबर था, समझे? 105 नहीं मार दीजिएगा, ना 1805 मारिएगा, ना 72 मार दीजिएगा, समझे? तो क्या हम लोग को मारना है? 77 मारना। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 10वां नंबर प्रश्न, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार जो थे ना उस सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे? बताइए, सूबेदार जो थे उस जमीन उनको कहाँ दिए थे? संजलपुर में दिए थे, या अलवलपुर में दिए थे, या जलालपुर में दिए थे, या लायलपुर में दिए थे? तो कौन सा थी में दिए थे? तो बताइए कहाँ दिए थे? तो लायलपुर में दिए थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। लायलपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे? लायलपुर में दिए थे, समझे? ये सब मत मारिएगा। तो कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो लायलपुर है, समझे? अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 11वां नंबर प्रश्न, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी मतलब समझ जाते हैं ना आप लोग, मतलब कि चंद्र शर्मा गुलेरी है, समझे? खाली ओनली गुलेरी लिख दिए हैं, तो चंद्र शर्मा गुलेरी होगा, ठीक है? अब बताइए कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, या जयपुर राजस्थान में हुआ था, या जयपुर में हुआ था, या गुजरात में हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 12वां नंबर प्रश्न, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? आप लोग तो देख के ही मार रहे, किसके बात हम लोग कर रहे हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का बात कर रहे हैं, समझे? तो क्या हो जाएगा? चंद्र शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। तो सुखमय जीवन किसकी रचना थी? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की थी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग सही कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो कब प्रकाशित हुई थी? देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915। तो कब प्रकाशित हुए थे? तो 1915 में प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 14 नंबर प्रश्न, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है? ये तो ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि किसकी कृति है। किसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं? किसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। किसकी कृति थी कछुआ धर्म? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की थी। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह रहा मेरा 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न, पुरानी हिंदी रचना। अब उसमें भी देखिए यही हो रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी थी? पुरानी हिंदी रचना
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का ही था। किसकी थी? तो पुरानी हिंदी रचना किसकी थी? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की थी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा हमारा 16 नंबर प्रश्न। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है? यानी गुलेरी मतलब क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, गुलेरी कोई अलग वर्ड नहीं है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। तो कौन किसकी रचना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हम बी सही हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम। क्या है? मजदूरी और प्रेम। किनकी निबंध नहीं है? तो गुलेरी जी की निबंध नहीं है, मजदूरी और प्रेम। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा मेरा 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न, कुराई का क्या अर्थ होता है? कुराई नहीं है यहाँ कुरमाई है, समझे? यहाँ कुराई गलत है, कुरमाई कर लीजिएगा आप लोग। तो बताइए कुरमाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो कौन सा कुरमाई सही होगा? तो क्या है कुरमाई? मंगनी है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, मंगनी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? बुक तो पढ़े होंगे, लेकिन बोधा कौन था? तो देखिए बोधा कौन थे? हजारा सिंह का भाई था, या लहना सिंह का भाई था, या वजीरा सिंह का भाई था, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? बेटा था। समझे? कौन था? बेटा था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा मेरा 19वां नंबर प्रश्न। देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये तो ऑप्शन में देखिए आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसने कहा था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 20वां नंबर प्रश्न, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी लिखी हुई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। कौन सा नहीं लिखी हुई है? तो कौन सा? कफन नहीं लिखी हुई है। समझे? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, कफन नहीं लिखी हुई है। सारा लिखा हुआ लेकिन कफन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 21वां नंबर प्रश्न, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी जो थे किस गांव के मूल निवासी थे? तो किस गांव के थे? देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, गुलेर। समझे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर। ये तो यहाँ देखिए गुलेरी, तो खुद मार दीजिएगा गुलेर। समझे? गुलेरी देखिएगा तो खुद मार दीजिएगा क्या? गुलेर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न पर। देखिए 22 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी के कहानी कारक कौन है? तो कौन है कहानीकार? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट थे, या भगत सिंह थे, या चंद्र शर्मा गुलेरी थे, या रामधारी सिंह दिनकर थे। तो कौन सा थे कहानीकार? तो कौन थे? चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 23 नंबर प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानी कारक थे? तो हानिकारक लिखा हुआ है, कहानी कारक कर लीजिएगा। ठीक है, हानिकारक लिखा हुआ है। तो बताइए कौन सा युग के थे चंद्र शर्मा गुलेरी? तो कौन सा थे? नंबर बी, भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे? कौन से युग के थे? तो कौन थे? चंद्र शर्मा जो गुलेरी थे कौन से युग के कहानीकारक थे? तो भारतेंदु युग के कहानीकारक थे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में विभक्त है? तो कितने भागों में है? 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। समझे? और किसने कहा था? उसने कहा था कि कहानी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 25वां नंबर प्रश्न, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था?
चंद्र शर्मा जो थे उनके जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 7 जुलाई को हुए थे, या 1882 में, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। 7 जुलाई 1883 में जन्म हुआ था, समझे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न देखिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है किस कहानी के पात्र है? तो किस कहानी के पात्र है? तो बताइए ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? किस कहानी के पात्र हैं? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। लहना सिंह किस कहानी के पात्र थे? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो किस प्रकार की कहानी है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, तो 4 ऑप्शन तो कोई एक ही ऑप्शन सही हम लोग का होगा। तो देखिए चरित्र प्रधान थे, या कर्म प्रधान थे, या धर्म प्रधान थे, या भाव प्रधान थे? तो कौन सा किस प्रकार की कहानी थी? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान होगा, समझे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 28वां नंबर प्रश्न, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी जो है किसकी रचना है? तो देखिए इसमें रचना के बारे में बहुत बार बात हुई है, लेकिन इसको अच्छे ढंग से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? तो कौन सा हो जाएगा? चंद्र शर्मा गुलेरी की। किसके बात पे हम लोग टॉपिक तो किए हुए हैं? जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के टॉपिक पर बात हुई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना चंद्र शर्मा गुलेरी जी का था, ठीक है। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 29 नंबर प्रश्न, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो थे कौन थे? तो कौन थे? लहना सिंह का भतीजा था। कौन थे? लहना सिंह जो थे उनके भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समझे। लहना सिंह का भतीजा था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए 30वां नंबर प्रश्न, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? लहना सिंह जो थे बचपन में कौन सा प्रश्न करता था? तो देखिए तेरा नाम क्या है जो करता था, कि तू कहाँ रहती है, कि तेरी कुर्माई हो गई, कि तेरी शादी हो गई? बताइए तो कौन सा लहना सिंह बार बार बचपन में जो जब थे तो बार बार प्रश्न करते थे? तो कौन सा बात पे प्रश्न करते थे? कि तेरी कुर्माई हो गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समझे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही मार लीजिएगा। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? बताइए कितने आदमी को छोड़कर जाने के लिए कहता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 आदमी को कहता था। कितने आदमी को कहता था? तो 10 आदमी को। पलटन साहब ने सूबेदार को 10 आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहता था। चलिए अब आप नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा मेरा 32 नंबर प्रश्न, अमृतसर में लहना सिंह का कौन थे? अमृतसर जो थे में लहना सिंह का कौन थे? तो कौन थे? बताइए कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मामा थे। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी। अमृतसर में कौन रहते थे? तो उनके मामा रहते थे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। उनके कौन रहते थे? लहना सिंह के तो मामा रहते थे। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यह है मेरा 33 नंबर प्रश्न। देखिए लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था? तो किसे भेजता था? बताइए किसे भेजता था? तो वजीरा सिंह को भेजते थे, समझे। किनको भेजते थे? तो वजीरा सिंह को भेजते थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजते थे? तो वजीरा सिंह को भेजते थे, समझे। किसको भेजते थे? तो वजीरा सिंह को भेजते थे। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा हमारा 34 नंबर प्रश्न, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? बताइए सूबेदारनी जो थी अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किसको बोला था? तो किसको बोला था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी
बोला था, मतलब लहना सिंह को बोले थे, समझे। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किसको बोला था, तो लहना सिंह को बोले थे। किसको बोले थे, तो लहना सिंह को बोले थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा, बी मारिएगा, लहना सिंह। वजीरा सिंह नहीं मार दीजिएगा, लहना सिंह मारिएगा, गलत नहीं कीजिएगा, समझे। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा हमारा 35 नंबर प्रश्न। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो कौन लेके बैठा था, तो वजीरा सिंह बैठे हुए थे, समझे। कौन बैठे हुए थे, तो वजीरा सिंह बैठे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यार हमारा 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न देखिए, लहना सिंह का मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह जो थे ना, उनके मामा जो थे कहाँ के रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर। कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, अमृतसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो किस वर्ष की रचना है, तो बताइए किस वर्ष की रचना है, तो 1915। किस वर्ष की रचना है, तो 1915। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, 1915।